हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कुणाल और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो होप सो आप लोग सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सबसे मेन डाउट हमारे सामने क्रिएट हो रहा है कि इंग्लिश को कैसे तैयार करें बैंकिंग के लिए। तो इंग्लिश नो डाउट जो पहले से इंग्लिश से नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, मतलब पहले से उनके बैकग्राउंड में इंग्लिश उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, तो उन्हें दिक्कत तो आती है। जैसे मेरी तरह मुझे भी उतना नहीं था, तो मुझे भी प्रॉब्लम तो बहुत आई। और मैंने देखा कि इंग्लिश में दिक्कत ये है कि आप सोचते हो कि इंग्लिश में हम सारा का सारा स्कोर कर ले जाएं, जिससे कि हम जितना चाहिए होता है वो भी कर नहीं पाते। तो ये सबसे बड़ा एक मानसिकता में आपके दिमाग में घुसा दिया जाता है। इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नो डाउट इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट उनके लिए है भाई जो इंग्लिश में बहुत अच्छे से पहले से हैं, तो वो इंग्लिश में उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। और वी कांट स्कोर मच, क्योंकि हम एवरेज वाले टाइप से आते हैं, तो हमारे में इंग्लिश में स्कोर नहीं आते। तो हमें देखना है कि इंग्लिश में कितना स्कोर करना है। इंग्लिश में आपको प्री में आपको अगर पीओ का पेपर है तो 15 से 17-18 नंबर लाने हैं प्री में। क्लर्क में आपको है तो आपको 20 अराउंड नंबर लाने हैं। इससे ज़्यादा का हमको ना सोचना है और ना करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो अगर कोशिश करेंगे तो हम इसमें भी टाइम दे जाएंगे और नंबर हम आएंगे हमारे आएंगे नहीं, क्योंकि दूसरे सेक्शन से हम नंबर इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि हमको उस चीज़ का नॉलेज थोड़ा ठीक है इसके मुकाबले में। मैथ और रीजनिंग हम अच्छा कर पाते हैं जो इंग्लिश में वीक होते हैं, ऐसा जनरली देखा गया है। तो हमें करना वही पड़ेगा। सो देख सकते हैं कि इंग्लिश ईजी लैंग्वेज है और आई एम वेरी गुड एट इट, ये हमें अंदर से मानना पड़ेगा, भले ही हमारी वीक है। क्योंकि देखो आरआरबी पीओ में अगर अब कट ऑफ तो 60-65 जाती है, मतलब आपको मेंस में देखो तो 65 ± 2 जाती है आरआरबी पीओ में मेंस में, क्योंकि इसमें प्री में तो आता नहीं है। 65 ± 2 का आप कट ऑफ जाती है। तो कट ऑफ ये नहीं कि इतना ही लाना है, बट आपको ये देखना है कि कट ऑफ इतना ही है। और IBPS पीओ के प्री में 58 ± 3, तो यहाँ से आप अगर 15-16 नंबर यहाँ से निकाल लेते हो और मेंस में इसके अगर 20 नंबर भी निकाल लेते हो 40 क्वेश्चंस में से, तो ये बहुत अच्छा मार्जिन है। क्योंकि और सारे सब्जेक्ट से आप इसमें नंबर निकाल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। और IBPS पीओ में भी वही हाल है। मैथ और रीजनिंग से आप एटलीस्ट अगर आप 44-45 नंबर निकाल लेते हो 40 से 45 अराउंड, तो आप कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे। क्योंकि आप 15-16 नंबर भी लाओगे तो इसके पीओ की कट ऑफ इतनी जाती है। तो हमें ये दिमाग में बैठा कर रखना है कि कट ऑफ कैसे इतना से क्लियर किया जाएगा पीओ प्री का। उसके बाद मेंस में भी आप इसी तरह से करोगे तो निकल जाएगा। इसके लिए आप सबसे पहले स्टार्ट करो। स्टार्ट हम पहले सब्जेक्ट है जिसमें कि स्टार्ट हम बोलते हैं, मॉक से स्टार्ट करो। एक बार मॉक दे लो प्री के पेपर का, तो आप देख लो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मैं कितना कर पा रहा हूँ, क्या क्या क्वेश्चन किस किस लेवल वाले जल्दी कर पा रहा हूँ, क्योंकि 20 मिनट का टाइम ही फ्रेम होता है यहाँ पे। और आरआरबी पीओ के मेंस में अगर आप करोगे तो उसमें तो आपको भी 20 मिनट ही देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो आप दोगे नहीं उसमें, क्योंकि उसमें साइमल्टेनियसली टाइम नहीं अलग अलग नहीं होता। और IBPS पीओ मेंस में भी पेपर का लेवल अच्छा आता है, शॉर्ट आरसी ज़्यादा आती हैं, उसके बाद बहुत सारे फ्रेमिंग क्वेश्चन के रहते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट आप जो करते हो सेल्फ रीडिंग से स्टार्ट करो, खुद से रीड करो। एडिटोरियल का जो PDF देती हैं देते हैं कोई फैकल्टी, तो वो खुद से रीड करो, उसमें से वर्ड खुद से फाइंड करो। कुछ कुछ मतलब कुछ तो वर्ड वो लोग दे ही देते हैं, बट खुद से भी कुछ कुछ वर्ड और अंडरस्टैंड मीनिंग के करोगे ना, तो ये धीरे धीरे आप एग्जाम में आपको ये ज़्यादा हेल्प करेगा। मुश्किल से ये 15 मिनट करो, 15 मिनट सेल्फ रीडिंग करो, बहुत हो गया। तो उसके साथ वोकेबलरी के जो फैकल्टीज है, फैकल्टी देखो निमिषा बंसल मैम, विशाल परिहार, दो फैकल्टी हैं जो कि मेरे नज़र में थोड़े अभी ठीक है। मतलब इनसे आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश आपको कोई ज़्यादा पढ़ा नहीं पाएगा, वो आपको खुद के मेहनत पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। इंग्लिश की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, क्योंकि आपका इनबिल्ट इंग्लिश का नहीं हुआ है, तो आपको करनी तो पड़ेगी खुद से। मेंस की बात साथ निमिषा मैम के पास है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो फ्रेम करती है ना, वो मेंस के बिल्कुल अकॉर्डिंग आजकल जो पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग रहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैंने पेपर दिया तो उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ। तो इनकी जो पहले जहाँ पढ़ाती थी यहाँ पर एकेडमी पर, तो वहाँ पर आपको इनकी स्पेशल में फ्री क्लासेस बहुत सारे दिखेंगे, तो आप वहाँ से लॉगिन करके वो देख लो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपको मैं फ्री के बता रहा हूँ। वहाँ स्पेशल क्लासेस होती थी, वहाँ बहुत सारी इनकी 1 साल से पढ़ी हुई क्वेश्चंस, वो भी आप करोगे ना तो वही बहुत बेनिफिट होगा। उनकी वीडियोज़ देखो, ये मैं बता रहा हूँ फ्री का सोर्स आपको। विशाल परिहार सर के वही प्री में ये अच्छा पढ़ाते हैं, बैंकर्स पे पढ़ाते हैं। अभी भी इनकी भी क्लासेस आप कर सकते हो डेली वाइज, और ये दोनों एडिटोरियल कराते हैं। आपको जिनका पसंद है उनका एडिटोरियल कर लो। ये स्मार्ट अप्रोच हो, आप इंग्लिश को इसी तरह से टैकल करो। मतलब ज़्यादा स्कोर अगर नहीं आ रहा है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले बता दूँ कि मैं इंग्लिश में कोई ज़्यादा अच्छा रहा नहीं हूँ, और ऐसा मैंने ना रहते हुए भी पीयू के एग्ज़ाम क्लियर किए, तो इंग्लिश उतना मायने भी नहीं रखता जितना आप लोग को लग जाता है। पहले स्टार्टिंग में लगता था मुझे भी कि इंग्लिश स्कोर करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बट एवरेज स्टूडेंट हमारी तरह जो है उनको 15, 18, 20 तक, उससे ज़्यादा का सोचना भी नहीं है, आ जाए इतने बहुत है।
तो इतना आप अगर पीओ में ला पाओगे ना तो क्लर्क में आप ऑटोमेटिक अच्छा लाओगे। और मेन से 15 से 16, 17, 18, 19, 20 बहुत हो गए इतने ज़्यादा। और दूसरे सेक्शन से आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उससे आप कवर करने की कोशिश करो, वो ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे कंटेंट के लिए, अगर आप पीडीएफ भी सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि पहले तो इसमें टीचर्स को फॉलो करो, उनकी वीडियो ज़्यादा देखो। इंग्लिश के लिए तो आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी। और सेल्फ रीडिंग तो ये है ही। वोकेबलरी के लिए आप कोई भी पीडीएफ या डेली जो एडिटोरियल हो रहा है उसमें से आप वोकैब जैसे कि मैंने तैयार की थी उस तरह से तैयार कर लो। 2 मंथ की तैयार करोगे तो ऑलमोस्ट वही फिर से रिपीट कर, इस तरह से वोकैब की हिंदी में या इंग्लिश में लिख लो। इसके हिंदी का समझ नहीं आता, ये मैंने कुछ वर्ड जो पहले मैंने मुश्किल से 20-25 पेज की थी, उसमें से मुझे कुछ वर्ड जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे थे, जो ज़्यादा आप पूछे भी जा रहे हैं, उस कुछ वर्ड को छांट के मैंने 4-5 पेजों में लिखा था। और ये बाद में मैं रिवीजन के टाइम पे इस्तेमाल करता था। और एक और सेक्शन जो सब लोग छोड़ देते हैं, स्टार्टर्स और कनेक्टर्स, ये आप लोग एक बार कर लेना, क्योंकि इसको एक बार कर लेने से ना आपको कॉन्ट्रास्ट फ्रेमिंग समझ में आ जाती है, किस टाइप के सेंटेंस है, एडिशनल कैटेगरी उसका समझ आ जाती है, तो बहुत सारे क्वेश्चन उस अकॉर्डिंगली सॉल्व हो जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग बताते नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आप टीचर को फॉलो करो। और पीडीएफ के लिए आप अगर अनिल अग्रवाल सर के चैनल पर हो तो वहाँ से आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, क्योंकि वो डेली वाइज पोस्ट करते हैं वहाँ पर। वहाँ से पीडीएफ देख के क्वेश्चन को सॉल्व करो, या फिर क्विजेज जिसके ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, क्योंकि मुश्किल से आधा घंटे आप क्विजेज पे दो, 15-15 मिनट, प्री के 15 मिनट दो, मेंस के 15 मिनट दो। क्विजेज बस इतने क्विजेज करो ना डेली वाइज, अगर कंसिस्टेंट होके करो ना। तो कंसिस्टेंट मैं हो नहीं पाया इसलिए सिलेक्शन लेट हुआ। आप लोग अगर कंसिस्टेंट हो जाओगे खुद के अंदर से, अगर 6 मंथ तक अच्छे से, तो आप लोग पेपर क्वालिफाई, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा आ जाएगा आप लोग में। तो उस तरह से क्विजेज दो। बहुत सारे चैनल पर बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे साइट्स पर फ्री क्विजेज बहुत सारी अवेलेबल है, वो जितना से जितना देने की कोशिश, क्योंकि इंग्लिश का तो कोई है नहीं कि इस साल उस साल, लगभग आपको सेम ही रहता है पैटर्न। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो, उससे आपको एक माइंड में आपका होगा कि हाँ अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे कर लें, ऐसे जल्दी हो जाएगा। हाँ ये वाला आपको पकड़ में आने लगेगा कि कौन सा क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है। आपको अगर कॉन्फिडेंस अंदर से होगा ना तो इंग्लिश को, कॉन्फिडेंस ही इंग्लिश को बचा सकता है। एग्जाम में आप तुक्के तो लगाओगे, ठीक है लगाना, कोई बात नहीं, तुक्के लगेंगे ही, क्योंकि हर चीज़ क्वेश्चन का एकदम एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा नहीं। तुक्के लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़े संभाल के आप तुक्के लगाओगे तो वो भी बेनिफिशियल होते हैं। तो आप लोग इस तरह से बताना कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। इस तरह से आप अगर करोगे तो आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। और आगे वाली वीडियो में हम और भी बताएंगे इंग्लिश के बारे में, बट पहले ऐसे स्टार्टिंग तो करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो बताना आपको वीडियो कैसे लगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नए हो तो यार चैनल को, एटलीस्ट थोड़ा तो कॉन्फिडेंस हमें भी आए, बूस्टअप हो, और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और एक महीने में आपको और सारी वीडियो दे के आपको आपके प्रिपरेशन को एक नया स्तर पर ले जाने की कोशिश ज़रूर किया जाएगी। सो थैंक यू, बाय बाय।